आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका जो पहला चैप्टर है उसे हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर उसको वीडियो देख सकते हैं। और जो एसिड बेस सॉल्ट है उसकी एक वीडियो भी हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हम आई बटन पर दे देंगे। आइए इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एसिड और बेस को अगर पानी के अंदर डिजोल्व कराएं तो क्या होता है। आइए हम बात करने वाले हैं। पहली रिएक्शन हमारी है एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि अगर एसिड और बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व कराएं। पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड जैसे हम ले लिया HCl। अगर एसिड HCl है, इसको अगर हम वाटर के अंदर क्या करें, डिजोल्व कराएं तो क्या होगा अगर HCl को हम वाटर के अंदर डिजोल्व कराएं। ये कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है और सॉलिड स्टेट में होता है। और जब वाटर के अंदर एसिड को डिजोल्व कराते हैं, जब एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं तो H+ और Cl- में डिकम्पोज हो जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं तो H+ और Cl- में डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो H+ है, जैसे कि मान लीजिए ये बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, ठीक है, H2O है। अगर वाटर है, इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं हम, तब क्या होता है, ये H+ और Cl- में रिलीज हो जाता है। CH- में क्या ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन जो H+ है ये क्या है, अनस्टेबल है। जो H+ है वो क्या है, अनस्टेबल है। ये वाटर के अंदर फ्री कंडीशन में नहीं रह सकता है। इसीलिए क्या होता है, जो H+ है ये वाटर के अंदर, जो H2O है, जो H+ है ये वाटर के साथ ही, H+ जो है वाटर के साथ ही कंबाइन हो जाता है। H2O कंबाइन विद वाटर, H2O कंबाइन विद H+, तो ये क्या बना लेता है, H3O। इसे क्या बोलते हैं, H3O को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। H3O को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। तो क्या है, जब एसिड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं तो H+ और Cl- में ब्रेक होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कराते हैं। लेकिन जो H+ है ये फ्री कंडीशन में नहीं रह सकता वाटर के अंदर, इसलिए वाटर के साथ ही कंबाइन करके H3O बना देता है, जिसे हाइड्रोनियम कहते हैं, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि ये रिएक्शन कैसे होती है, एक्जोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्जोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है, यानी हीट निकलती है। इस रिएक्शन, जब एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं तब क्या निकलती है, हीट निकलती है। दूसरी बात क्या है, एसिड कैसा होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है, कंसनट्रेटेड एसिड कैसा होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है, यानी इस सॉलिड अवस्था में होता है, सॉलिड कंडीशन में होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब है इसके अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एसिड के अंदर क्या है, वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है जब वाटर के अंदर डिजोल्व कराया जाता है, ठीक है। तो कैसा होता है एसिड, ये कंसनट्रेटेड एसिड होता है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर बेस को हम वाटर के अंदर डिजोल्व कराएं तब क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं बेस को। जैसे कि बेस हम ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड कंडीशन में है और कैसा है, कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड बेस को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व कराएं, तो क्या होता है, ये K+ एक्वस और OH- को रिलीज करता है, ठीक है। OH- को रिलीज करता है। ये OH- फ्री कंडीशन में क्या होता है, वाटर के अंदर ही रहता है, ये वाटर के साथ कंबाइन नहीं होता है, ठीक है।
इसकी अदर प्रॉपर्टी कहाँ है, ये भी रिएक्शन क्या है, एक्जोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, मतलब हीट रिड्यूस होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ईच बेस डू नॉट रिएक्शन विद वाटर, ईच बेस डू नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्या है, हर कोई जो बेस है, सारे बेस क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ही बेस हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। आइए हम बात करें कौन से बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। ये कुछ अन्य बेस भी हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन बेस को क्या बोलते हैं, उन बेस को बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली बेस, एल्कली क्या बोलते हैं, एल्कली। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एल्कली। तो उन बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली बेस, एल्कलीज बेस। ठीक है, जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली बेस कहते हैं। आइए हम बात करने वाले आगे क्या होता है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। डाइल्यूजन बहुत छोटा सा पार्ट होता है एसिड और बेस का। हम एक ही साथ बता सकते थे, लेकिन बोर्ड साइज थोड़ी छोटी है, तो हम अगर बताते हैं कि डाइल्यूजन क्या होता है, डाइल्यूजन। ठीक है, डाइल्यूजन क्या होता है, डाइल्यूजन का मतलब होता है, जैसे कि अभी हम बात क्या करते थे कि एसिड है, अगर एसिड है, कैसा एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड है। कैसा है, कंसनट्रेटेड एसिड। क्या था, कंसनट्रेटेड एसिड था। तो कंसनट्रेटेड एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, जो अभी हम कर रहे थे, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड हो, कंसनट्रेटेड एसिड हो, या कंसनट्रेटेड क्या हो, बेस हो, या बेस हो सकता है। ठीक है, एसिड हो, कंसनट्रेटेड एसिड हो, या कंसनट्रेटेड बेस हो, उसको अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को डाइल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूजन। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूजन बोलते हैं। जो ये एसिड होता है जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, जो वाटर के अंदर एसिड डिजोल्व हो जाता है, और जो वाटर के अंदर बेस डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के बाद में, ठीक है, एसिड या बेस वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड और बेस। ठीक है, वाटर के अंदर डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस। तो डाइल्यूजन क्या होता है, एसिड या बेस, कैसा एसिड, कंसनट्रेटेड, मतलब उसके अंदर वाटर ना हो, बिल्कुल भी वाटर ना हो, सॉलिड स्टेट में हो सॉरी दोस्तों, वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को डाइल्यूजन कहते हैं। और जो एसिड होता है डिजोल्व होने के आफ्टर, वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में जो एसिड और बेस होता है उसे डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस कहते हैं। ठीक है, जो पीछे हमने पूरी प्रोसेस बताई, पूरी जो रिएक्शनें बताई, उसका जो कंक्लूजन है वो ये है। ठीक है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, आगे जो रिएक्शन है उनके बारे में बात करते हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा है कि पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल में जैसे कोई एसिड है तो लिटमस पेपर से हमें पता चल जाता था कि कोई एसिड है या कोई बेस सब्सटेंस है। अल्फैक्टरी इंडिकेटर से हमें पता चलता था कि कोई एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। लेकिन पीएच स्केल से क्या होता है, पीएच स्केल से ये होता है कि अगर कोई एसिड है
तो उसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं कि ये इतना एसिडिक है, एक नंबर उसे हम दे सकते हैं जिसे पीएच नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ये सब्सटेंस बेस है, एक नंबर में डिफाइन कर सकते हैं कि कितना बेसिक है, उसको एक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है। आइए हम बात करते हैं कि पीएच स्केल पीएच स्केल में क्या होता है। पीएच स्केल बेसिकली क्या होता है, पीएच में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना 14। तो क्या है पीएच जो स्केल है उसमें 1 से 14 तक नंबर होते हैं, और जो 1 नंबर है वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड को इंडिकेट करता है। और जो 7 नंबर है, कौन सा 7, वो H2O किसको, वाटर को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, वाटर को। ठीक है, और जो 7 से ज़्यादा नंबर हैं जैसे कि 8 9 10 11 12, ये जो नंबर हैं ये सारे नंबर किसको डिफाइन करते हैं, बेस को। लेकिन बेस कहाँ से शुरू हो जाता है, 8 से बेस शुरू होता है 14 तक। 8 नंबर जो बेस है वो क्या होता है, क्या है वीक बेस होता है। कैसा बेस होता है, वीक बेस। ठीक है, 14 नंबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग। 14 नंबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 1 नंबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और 6 नंबर क्या होता है, वीक एसिड। ठीक है, 6 नंबर क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब हम बात करते हो, अगर हम 1 से काउंट करें तो 1 नंबर क्या हुआ, 1 से काउंट करते हैं, एसिड से क्या नंबर शुरू होता है। 1 क्या है, एसिड है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। 2 क्या है, और कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 क्या है, और कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। 4 क्या है, और कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। 5 क्या है, और कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। 6 क्या है, बिल्कुल कम स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसे हम वीक एसिड कहते हैं। और 7 पर क्या आता है, बिल्कुल एसिडिटी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और क्या बन जाता है, वाटर होता है। जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। अगर 7 से ज़्यादा होता है, जब 8 पर नंबर आता है तो क्या है, एसिडिटी शुरू हो जाती है, सॉरी बेस जो होता है, बेस की प्रॉपर्टी आने लगती है। तो क्या है 8 पर क्या होता है, बेस होता है। 7 से कितना भी ज़्यादा, 7.5 क्या होगा, तो और कम वीक बेस होगा। तो 8 पे हम बात करते हैं, अभी पॉइंट में आगे बात करेंगे। तो 8 से क्या होता है, बेस शुरू हो जाता है, तो 8 बेस है। 8 से क्या होता है, 8 पर क्या होता है, वीक बेस होता है, यहाँ से वीक बेस होने लगता है। यहाँ से 9 पर और स्ट्रॉन्ग होता है, 10 पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 12 11 स्ट्रॉन्ग होता है, 14 पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, 8 पर वीक और 9 10 क्या होती है, स्ट्रॉन्गनेस क्या होती है इसकी बढ़ती जाती है, और 14 पर क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पीएच स्केल। इन नंबर को क्या कहते हैं, पीएच, क्या कहते हैं, पीएच नंबर। ठीक है, ये पीएच स्केल होती है। अब हम बात करते हैं कि पीएच हो गया, अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। पीएच स्केल में बस बेसिकली इतने ही इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे कि नंबर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि जिसका पीएच कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। अब बताओ वो एसिड है या बेस है। आप देख सकते हैं इधर है 1 2 7 से कम है, यानी 4 है, 7 से कम है तो क्या है, एसिड है। जो 7 से कम वो एसिड। ठीक है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और जैसे पूछ लिया गया अगर पीएच वैल्यू 8 है यानी 7 से ज़्यादा है, अगर 7 से ज़्यादा है, पीएच 8 है, क्या है, पीएच 8 है तो क्या होगा, पीएच 8 है तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा बेस, 7 से कम एसिड, और 7 तो वाटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक क्या होती है, कलर चार्ट होती है। कलर चार्ट देखिए दोस्तों, कलर चार्ट क्या होती है, कलर चार्ट में डिफरेंट कलर होते हैं, और मैंने यहाँ ये कलर नेम लिखे हैं इंग्लिश में, उसमें कलर क्या होते हैं, कलर जो कलर है वो फिल होते हैं। ठीक है, कलर चार्ट में तो क्या होता है, जैसे कि डार्क रेड है, कलर चार्ट में डार्क रेड होता है, उसके बाद रेड होता है, उसके लाइट रेड होता है, उसके बाद डार्क ऑरेंज होता है,
येलो ऑरेंज होता है, ये सारे कलर क्या होते हैं, कलर चार्ट में होते हैं। और उनके सामने क्या है, पीएच नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे डार्क रेड है तो पीएच वैल्यू 1 है, और क्या है, रेड है तो पीएच वैल्यू 2 है। तो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, आगे हम बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसमें क्या होता है, पीएच पेपर लेते हैं और क्या करते हैं, एसिड या बेस में हम जब डुबोते हैं तब क्या होता है, जो पीएच पेपर जब एसिड और बेस में डूबता है और उसको ड्राई करने के लिए क्या सनलाइट में रख देते हैं। जब एसिड और बेस को ड्राई डूबे पीएच पेपर को एसिड सनलाइट में क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है, जो पीएच पेपर का कलर होता है, अगर उसका कलर रेड हुआ, डार्क रेड हुआ, दोस्तों हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि कोई एसिड सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कलर से डिफाइंड होता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे कि इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर चार्ट होती है। आपकी बुक में कलर चार्ट बनी होगी। हम क्या इस पर बना नहीं सकते कलर चार्ट, इसलिए हमने क्या है, कलर नेम लिखे हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे यह है पीएच नंबर और क्या है, डार्क रेड। अगर पीएच वैल्यू 1 हो गई तो क्या है, डार्क रेड कलर होगा। अभी बताते हैं कैसे। अगर पीएच वैल्यू 2 है तो रेड होगा, अगर पीएच वैल्यू 3 है तो लाइट रेड होगा। अब बात करते हैं कैसे क्या होता है। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पीएच पेपर होता है। क्या होता है, पीएच पेपर होता है। क्या होता है, पीएच पेपर को, जो पीएच पेपर होता है, जब इसको हम एसिड के अंदर डिजोल्व करते हैं, एसिड के अंदर डुबाते हैं, तो क्या होता है, इसका कलर डिफाइन करता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पीएच पेपर है और इसको अगर हम क्या करें, एसिड HCl में डुबोएं, तो क्या होगा, इसका जो कलर है एसिड में डूबा है। अगर इसका कलर क्या हुआ, जो पीएच पेपर है इसका कलर कैसा हुआ, डार्क रेड हुआ, तो हम जान जाएंगे इसका जो पीएच वैल्यू है 1 है। अगर पीएच वैल्यू 1 है यानी एसिडिक है। अगर इसका कलर क्या हुआ, पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डूबा है, पीएच पेपर का कलर कैसा हुआ, रेड हुआ, यानी हम जान जाएंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से डिफाइन कर लेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू 2 होगी। एसिडिक तो होगा लेकिन 1 से कम एसिडिक होगा। तो क्या होता है, पीएच ऐसे ही अगर इसका कलर क्या है, लाइट रेड हुआ, तो इसके हम जाएंगे पीएच वैल्यू 3 है। ठीक उसी तरह अगर इसी पीएच पेपर को बेस में डुबाएं, तो क्या होता है, डुबो के कुछ देर में क्या करें, इसे ड्राई होने के लिए रख दें। पीएच पेपर को अगर बेस में डुबाएं और ड्राई करने के लिए रख दें, तो क्या होता है, उसका कलर अगर ग्रीन रेड हुआ तो हम जान जाएंगे कि उसका पीएच वैल्यू 8 है। 8 है यानी बेस में डुबोया गया इसका पेपर कलर। अगर ब्लू हुआ यानी पीएच वैल्यू 9 है, यानी हम जान जाएंगे कि बेस में डुबोया गया। अगर डार्क वॉयलेट हुआ यानी 14 है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिकली इसमें क्या होता है, पीएच का कलर डिफाइन करता है, पीएच पेपर का कलर डिफाइन करता है कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेस है। ठीक है, तो यही था यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पीएच है उसका इम्पोर्टेंट डेली लाइफ में क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच क्या है। पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पीएच का डेली लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एसिडिटी जब पेट में होती है उसमें पीएच का रोल होता है। हमारे जो इनेमल होता है मुंह में उसमें पीएच का रोल होता है। और पीएच का बहुत सारा, जब चींटी वगैरह काटती है उससे जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए क्या होता है, पीएच का रोल होता है। ये बेसिकली पूरा क्या है, थ्योरी का पार्ट है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आपको थ्योरी जो है कहानी के रूप में सुना देंगे और जो नोट पॉइंट होंगे उसे हम बोर्ड पर नोट करते जाएंगे। आइए हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है। पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है पीएच का क्या रोल होता है। पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच। पीएच का इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो हेडिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन मीनिंग सेम है। अब को जो थ्योरी बताऊंगा वो भी सेम ही होगी क्योंकि इतनी मेरी हेडिंग बोर्ड पर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो पहली हेडिंग है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। देखो जो हम भोजन को क्या कहते हैं खाते हैं, जो फूड को हम खाते हैं उसे हमारा स्टमक पचाता है।
लेकिन जो फूड में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, जो क्या होते हैं हमारे स्टमक में चले जाते हैं। तो उन बैक्टीरियाओं को मारने के लिए हमारे स्टमक से जो लीवर होता है, लीवर से क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में लीवर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो क्या करता है भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, मारता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कौन सा एसिड रिलीज होता है, कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 5.5। ठीक है, क्योंकि एसिड है तो 5.5, जो 7 से कम होते हैं वो एसिड होते हैं, जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं, आपको हम बता चुके हैं। तो pH कितना 5.5 है, इसका मतलब एसिड है। ये हमारे पेट में रिलीज होता है ताकि भोजन में जो बैक्टीरिया हैं उनको मार सके। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो क्या होता है हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा रिलीज होने लगता है और क्या है हमें खट्टी डिकारें आने लगती हैं, या क्या होता है जो हमें वॉमिटिंग होती है तब क्या है खट्टी डिकारें वगैरह आ जाती हैं। तो क्या है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है जो खट्टी डिकार के रूप में, वॉमिटिंग के रूप में आता है, खट्टा लगता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब वॉमिटिंग होती है और क्या होता है जी मचलाता है तो क्या होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज होता है। तो क्या है इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो उसको सही करने के लिए हम लेते हैं एंटासिड। क्या लेते हैं? एंटासिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में ज़्यादा रिलीज होता है तो उसको सही करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, जो क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेसिकली क्या है, हाइड्रोक्साइड है और एसिड है, तो एसिड के साथ हाइड्रोक्साइड कंबाइन करके क्या बना लेगा, न्यूट्रल बना देगा, साल्ट बना देगा। तो क्या है जो खट्टी डिकारें में आती होंगी वो सही हो जाएंगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एंटासिड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एसिड के साथ कंबाइन करके क्या होता है न्यूट्रल साल्ट बना लेता है, जिससे क्या होती है एसिडिटी सही हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली किस में होता है, ये इनो में होता है। किस में होता है? इनो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो pH का रोल है वो प्लांट और एनिमल में कैसे इफेक्ट करता है। आइए हम बात करते हैं। pH क्या है? प्लांट एंड एनिमल। क्या है नंबर 2 पर? क्या है? प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल में pH का क्या रोल होता है? देखो, जो प्लांट है और एनिमल है उनको अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए जो pH नीड है वो कितनी है? 6.5 to 7। इतनी नीड उनको क्या है pH की है। 6.5 से एटमॉस्फेयर में 6.5 से 7 pH तक एटमॉस्फेयर जो है होना चाहिए प्लांट और एनिमल के सर्वाइव करने के लिए। लेकिन क्या होता है जो एसिडिक रेन होती है, कैसी रेन होती है? एसिडिक रेन। जो एसिडिक रेन होती है उसका pH कितना होता है? 5.5। तो 5.5 पहले हम बात करते हैं कि एसिडिक रेन क्या होती है। देखो, जो रेनी सीजन, जो चौमास का मौसम आता है वो गर्मियों के बाद आता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ हो गई, ये स्काई हो गया। ठीक है, तो क्या होता है जब चौमास का मौसम क्या है गर्मी के बाद आता है, तो गर्मी में जो पॉल्यूशन होता है वो उसकी जो गैसें हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या करती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या होती हैं? गर्मी के मौसम में पॉल्यूशन होता है जो ऊपर जाता है इन गैसों के फॉर्म में, और जो स्काई में क्या होता है कलेक्ट हो जाती हैं। 4 महीने तक जाती रहती हैं सारी गैसें, स्काई में कलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है जब रेनी सीजन का मौसम आता है तब H2 जो है वो यहाँ नीचे आता है और जो गैसें हैं इनके साथ क्या कर देता है? रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है? एसिड बना लेता है।
और वही एसिड क्या होता है, अर्थ पर आता है। कहाँ आता है, अर्थ पर आता है। इसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। इसलिए क्या होता है, जो शुरुआती बारिश होती है वही एसिडिक रेन होती है। जैसे चौमास का मौसम शुरू हुआ तो क्या है, जो पहली बारिश हुई वही क्या है, एसिडिक रेन है। बाद में क्यों नहीं ज़्यादा एसिडिक रेन होती है, क्योंकि जो गैसें हैं वो पहले तो वाटर के साथ कंबाइन होकर अर्थ पर आ जाती हैं, एसिडिक रेन बन जाती है। लेकिन उसके बाद क्या है, ये गैसें यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या है, एसिडिटी कम होने लगती है जो वाटर की। तो क्या है, यही हमारी एसिडिक रेन होती है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी 5.5 होती है और सर्वाइव करने के लिए 6.5 to 7 पीएच वैल्यू चाहिए। तो क्या होता है, जब ये प्लांट और एनिमल, जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उन पे जब ये एसिडिक रेन गिरती है तो उनको सर्वाइव करने के में दिक्कत होती है। इसे कहते हैं पीएच इफेक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सॉरी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर चींटी काटे आपको तो उसको रिलीव करने के लिए कैसे, जो उसका पेन है उसको रिलीव करने के लिए क्या करें। देखो बेसिकली क्या होता है, रिलीफ पेन अंट एंड प्लांट कौन सा होता है, बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो वही कांटे अगर चुभ जाते हैं तो उनमें पेन होता है, उसके बारे में बात की है। तो रिलीफ पेन अंट एंड प्लांट, तो ये जो हेडिंग है डिफरेंट हो सकती है, मीनिंग सेम ही है, आप हेडिंग बुक पे देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 1 क्या है। देखो जब हमारे अंट काटती है, चींटी काटती है, तो क्या है, चींटी जब काटती है तो अपने टंक से क्या है, मैग्नीशियम मेथनोइक एसिड क्या होती है, रिलीज कर देती है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, पेन होने लगता है। कौन सा एसिड रिलीज करती है, मेथनोइक एसिड। कौन सा, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। ठीक है, मेथनोइक एसिड क्या करती है, बॉडी में रिलीज कर देती है, जिससे क्या होता है, पेन होने लगता है। ठीक उसी तरह एक होता है, ये अंट का हो गया। ठीक है, अंट काटती है। एक होता है नेटल प्लांट। कौन सा होता है, नेटल प्लांट। ठीक है, डबल टी है, नेटल प्लांट। नेटल प्लांट क्या होता है, इसकी जो पत्तियां हैं उनमें कांटे होते हैं, तो कांटे जो हमारी बॉडी में चुभते हैं अगर, तो वो क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, नेटल प्लांट की जो लीफ है वो भी क्या करती हैं, जो लीफ है वो भी क्या करती हैं, मेथनोइक एसिड बॉडी के अंदर रिलीज कर देती हैं। तो मेथनोइक एसिड, कौन सा एसिड इसकी लीफ रिलीज करती है, मेथनोइक एसिड। तो क्या होने लगता है, हमें पेन होने लगता है। तो ये नेटल लीफ हो गई और अंट हो गई, दोनों क्या है, सेम ही एसिड बॉडी के अंदर रिलीज करती हैं। अब इसको रिलीव करने के लिए, इसको पेन से सही करने के लिए हम क्या यूज करें, इसको पेन को रिलीव करने के लिए हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। कौन सा, बेकिंग सोडा। क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिससे क्या, अगर आपको चींटी काट ले तो बेकिंग सोडा का यूज करो, वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा दो, और क्या होगा, आपका जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा, पेन आपको दूर हो जाएगा, पेन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलीफ पेन अंट एंड नेटल प्लांट। ठीक है, नेटल प्लांट की पत्ती अगर आपको चुभा दे तो आप भी क्या करें, उसमें बेकिंग सोडा लगा लें वहाँ पर, और क्या होगा, पेन दूर हो जाएगा। बेसिकली बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, ये क्या है, बेकिंग सोडा है। ये क्या है, बेकिंग सोडा है, जो क्या करता है, मेथनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या है, पेन को रिलीव करता है। आइए हम बात करते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्या है, पीएच का। अब हम बात करने वाले हैं कि पीएच का रोल जो है हमारे टीथ के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है। तो हम बात करने वाले हैं पीएच रोल इन अवर टीथ। ठीक है, टीथ पर पीएच तो क्या है, व्हाट इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टीथ, सॉरी पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच इन आवर टीथ। ठीक है, बेसिकली हेडिंग डिफरेंट है, मीनिंग सेम है, छोटी सी हेडिंग है। ठीक है, छोटी सी बात है। जो हमारे टीथ होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, इनेमल की लेयर चढ़ी होती है। किसकी लेयर चढ़ी होती है, इनेमल की।
ठीक है। इनेमल किसकी लेयर चढ़ी होती है? इनेमल की। अब बात करते हैं इनेमल क्या होता है। इनेमल क्या होता है? इनेमल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दांतों के ऊपर। ठीक है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि दांत क्या सुरक्षित रहें, दांत खराब ना हो, जिसके लिए इनेमल की लेयर हमारे दांतों के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब बात करते हैं कि इनेमल को सर्वाइव करने, इनेमल को अच्छी तरह से रहने के लिए, इनेमल सुरक्षित रहने के लिए, इनेमल भी, तो उसको पीएच वैल्यू कितनी चाहिए? इनेमल को अच्छी तरह से सुरक्षित रहने के लिए, सेफ रहने के लिए 5.5 पीएच चाहिए, ताकि जो इनेमल है हमारे दांतों के ऊपर रहे अच्छी लॉन्ग समय तक। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जब हम भोजन खाते हैं, उससे क्या होता है, कभी हम क्या करते हैं, बेस भोजन खा लेते हैं, कभी हम एसिड भोजन खा लेते हैं, और क्या होता है, उससे क्या होता है, जो सर्वाइव करने के लिए इसको पीएच वैल्यू 5.5 चाहिए, वो क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे अभी बात करते हैं, जैसे मैं एसिड खाया, ठीक है, और एसिड क्या हुआ, लॉन्ग समय तक अगर हमारे मुंह में रहा तो क्या रहा, मान लीजिए हमने ब्रश नहीं किया 2 दिन, तो एसिड खाया, जैसे मान लीजिए एसिड खाया, कोई बिटर चीज़, कड़वी चीज़ खाई, और क्या हुआ, जो कड़वी चीज़ खाई, बेस खाया, सॉरी, मान लीजिए हम बेस खाया, ठीक है, बेस कोई चीज़ हुई, जैसे कड़वी चीज़ कोई खाई हमने, ठीक है, तो क्या है, और क्या किया, 4 दिन तक मंजन नहीं किया, तो क्या हुआ, जो बेस था हमारे मुंह में रहा, उसका जो छोटे छोटे बैक्टीरिया थे वो थे, बेस रहा मुंह में, उसने क्या किया, इसको पीएच 5.5 थी, तो बेसिकली ये था एसिड, तो इसके साथ क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। ठीक है, जो क्या है, इनेमल है। ठीक है, जो इनेमल था, एसिड था, उसके साथ रिएक्शन कर ली, और जब एसिड बेस रिएक्शन करता है तो दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट। ठीक है, तो साल्ट बना लिया, तो अगर हमने बेस खाया जैसे मानते हैं, तो क्या हुआ, जो 5.5 पीएच वैल्यू चाहिए थी इनेमल को सर्वाइव करने के लिए, जो थी मुंह में, लेकिन क्या हुआ, हमने बेस खा लिया और 5-6 दिन तक हमारे मुंह में रुका रहा, तो क्या हुआ, उसने साल्ट बना लिया, और उसको पीएच वैल्यू 5 चाहिए थी, वो नहीं रही, डिसबैलेंस हो गई। इसीलिए क्या हुआ, इनेमल ख़राब होने लगा। अगर इनेमल ख़राब होने लगा तो क्या हुआ, हमारे दांत थे वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, अब उनके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जल्द हमें क्या है, ब्रश करना चाहिए अच्छी तरह से, दांतों को क्लीन करना चाहिए भोजन करने के बाद, जिससे क्या हो, जो बेसिक चीज़ें हैं या हमारे मुंह में ना रुकें, और इनेमल के साथ रिएक्शन ना करें, और साल्ट ना बनाएं, जिससे क्या हो, पीएच डिसबैलेंस ना हो, इनेमल ख़राब ना हो, दांत लंबे समय तक चलें। ठीक है, यही था पीएच का रोल इन अवर टीथ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि फैमिली सॉल्ट क्या होता है। क्या है फैमिली सॉल्ट, क्या होता है फैमिली सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ फैमिली, ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ फैमिली या फैमिली सॉल्ट बोल सकते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते थे, NaCl, ठीक है, और वाटर बनाते थे। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली साल्ट है, क्योंकि एसिड मिला, बेस मिला, और क्या बना लिया, साल्ट बना लिया। क्या बनाया, साल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये साल्ट है। लेकिन और क्या है, जैसे कि दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हुआ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने क्या किया, रिएक्शन करके क्या बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड। ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर रिलीज हुआ, ठीक है, वो तो रिलीज होते ही है, तो ये क्या है, ये भी सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ वाटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या, एक तरह से क्या है, सॉल्ट है। अब देखो, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, तो अगर देखो दोनों सॉल्ट हैं, दोनों में क्या है, क्लोरीन है, तो इन दोनों सॉल्टों को क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड है, और क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ये दोनों सॉल्ट हैं, इनको बोलेंगे
दोनों में क्लोरीन है तो बोलेंगे साल्ट ऑफ क्लोरीन फैमिली। क्या बोलेंगे? फैमिली, साल्ट ऑफ क्लोरीन फैमिली। ठीक है, दोनों में अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। अगर क्या हो, कोई भी आयन अगर दोनों सॉल्टों में सेम है, 2 या 3, 4 जितने भी हों, अगर सेम है, जैसे इसमें क्लोरीन आयन है, इसमें भी क्लोरीन आयन है, तो क्या बोलेंगे? तो ये क्लोरीन फैमिली का सॉल्ट हो जाता है। कौन सी फैमिली का? क्लोरीन फैमिली का। तो इसे बोलेंगे साल्ट ऑफ क्लोरीन फैमिली। ठीक है, ये होता है फैमिली सॉल्ट या साल्ट ऑफ फैमिली। ठीक है, तो कौन सा फैमिली का है? क्लोरीन फैमिली के। दोनों सॉल्ट हैं क्योंकि इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, अगर वीडियो ब्लर हो जाती है तो भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने जो पहला पार्ट इस वीडियो का है, इस चैप्टर का, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूँगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।